इस पूरी दुनिया में भगवान के बाद अगर किसी को भगवान का दर्जा दिया जाता है तो वो केवल डॉक्टर को दिया जाता है, क्योंकि भगवान के बाद डॉक्टर एकमात्र वो इंसान है जो किसी मरते हुए इंसान की जान बचा सकता है। और यही रीजन है कि पूरे वर्ल्ड में डॉक्टर को सबसे ज्यादा मान सम्मान की नजरों से देखा जाता है। और इसी मान सम्मान को पाने के लिए हर साल लाखों बच्चे मेडिकल की पढ़ाई करते हैं, और इन लाखों बच्चों में से कुछ हजार बच्चे ही डॉक्टर बन पाते हैं, क्योंकि कुछ बच्चे अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से आगे मूव नहीं कर पाते, और कुछ बच्चे एग्जाम में हुए स्कैम का शिकार हो जाते हैं। नीट यूजी का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जिसे हर साल लाखों बच्चे देते हैं, और लाखों बच्चों में से कुछ हजार बच्चे ही इस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। जो बच्चे इस एग्जाम को क्रैक कर लेते हैं उन बच्चों को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में सीट आसानी से मिल जाती है। हर साल की तरह इस साल भी 2024 में 5 मई को 4750 एग्जाम सेंटर पर लगभग 24 लाख बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया था। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने 5 मई को हुए नीट के एग्जाम का रिजल्ट 14 जून को डिक्लेयर करने का नोटिस जारी किया, लेकिन एनटीए ने इस रिजल्ट को 14 जून को डिक्लेयर ना करके 4 जून को ही डिक्लेयर कर दिया था, जो कि सभी बच्चों की एक्सेप्टेशन से बहुत अलग था। ये तो सभी को पता है कि 4 जून को लोकसभा इलेक्शन की वोटिंग काउंटिंग चल रही थी और सभी लोग उस वोटिंग काउंटिंग में बिजी थे, इसलिए लोगों का नीट के रिजल्ट पर ज्यादा ध्यान नहीं गया। लेकिन इस रिजल्ट को लेकर जब बच्चों ने आवाज उठाई तब लोगों को इस रिजल्ट में हुए स्कैम के बारे में पता चला, क्योंकि 2024 में नीट के रिजल्ट में जो बच्चों को मार्क्स दिए गए वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं थे। सबसे पहला पॉइंट, इस बार 67 बच्चों को 720 में से 720 मार्क्स मिले, यानी इस बार 67 बच्चों को नंबर 1 रैंक मिली है। और इसमें सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि उन 67 बच्चों में से 6 बच्चे ऐसे जो एक ही एग्जाम सेंटर के हैं। पॉइंट नंबर 2, इस बार कुछ बच्चों को 720 में से 718 और 719 मार्क्स मिले, जो कि मैथमेटिकली पॉसिबल ही नहीं है। नीट एग्जाम में 180 क्वेश्चन दिए जाते हैं और प्रत्येक राइट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जाते हैं, यानी कि अगर कोई बच्चा 180 के 180 क्वेश्चन सोल्व कर लेता है तो उसके टोटल 720 मार्क्स बनते हैं। लेकिन अगर वो एक भी क्वेश्चन का आंसर गलत देता है तो उसके 5 मार्क्स कम कर दिए जाते हैं। 1 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग का है और 4 मार्क्स उस क्वेश्चन के माइनस कर दिए जाते हैं। यानी आप देखें तो अगर कोई बच्चा 180 में से 179 क्वेश्चन सोल्व कर लेता है तो उसको टोटल 715 मार्क्स दिए जाते हैं, और अगर कोई बच्चा 179 क्वेश्चन ही सोल्व करे तो उसको टोटल 716 मार्क्स दिए जाते हैं। लेकिन इस रिजल्ट में जब कुछ बच्चों को 718 और 719 मार्क्स दिए गए तो बच्चों ने इस पर आवाज उठाई। तब एनडीए ने कहा कि उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं, और जब ग्रेस मार्क्स देने का रीजन पूछा गया तो एनटीए ने कहा कि उन बच्चों को क्वेश्चन पेपर लेट दिया गया था, जिस वजह से उन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए। पॉइंट नंबर 3, 5 मई को होने वाले एग्जाम से एक दिन पहले पटना में पुलिस रेड करती है, जिसमें से कुछ लोगों को अरेस्ट भी करती है, और उन लोगों के पास कुछ जले हुए क्वेश्चन होते हैं जो कि नीट के क्वेश्चन पेपर से मैच करते हैं। और इसके अलावा एक वीडियो भी सामने आती है जिसमें एक शख्स कहता है कि इस साल नीट का जो पेपर है वो लीक होने वाला है। तो मैं अभी भी बता रहा हूँ कि नीट का एग्जाम कंडक्ट करने वाली संस्थान ध्यान दें कि इस बार विशाल चौरसिया जेल में भी रह के नीट कर लेगा। यदि जहाँ तक मेरी जानकारी है शायद सही होगा कि नीट का पेपर भी ब्लेसिंग में ही प्रिंट होने के लिए गया है। एजेंसी जो भी हो, एजेंसियां जो भी हो जो टेंडर ली होगी, लेकिन प्रिंटिंग अगर वहाँ हो रहा है तो नीट फिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा। इस बार फिर फर्जी डॉक्टर भर जाएंगे। अब इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एनटीए ने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी। पॉइंट नंबर 4, रैंकिंग एवरेज यानी कि कट ऑफ एवरेज। अगर आप पास्ट ईयर 2023 का रैंकिंग एवरेज देखें तो 605 मार्क्स आने पर 20,000 रैंक बनी थी, और इस बार वही 605 मार्क्स आने पर 76,000 रैंक बन रही है। मतलब आप सोचकर देखिए इतना डिफरेंट कैसे हो सकता है। और जब इस पर एनटीए से पूछा गया तो एनटीए ने कहा कि इस बार हाई कंपटीशन की वजह से ये रैंक इतने ऊपर गई है। माना कि कंपटीशन बढ़ रहा है, लेकिन इतना सोचे 2023 में 605 मार्क्स आने पर 20,000 रैंक बन रही थी, लेकिन इस साल 640 मार्क्स आने पर 38,000 रैंक बन रही है। मतलब सोचकर देखिए कि कंपटीशन इतने हाई लेवल का हो रहा है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि एनटीए कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इतने सॉलिड एविडेंस होने के बावजूद भी अगर एनटीए अजीबोगरीब तरह के स्टेटमेंट दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। खैर, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिन बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं उन बच्चों को एग्जाम दोबारा देना होगा, और अगर वो बच्चे एग्जाम दोबारा देना नहीं चाहते तो उन बच्चों को अपने रिजल्ट में से जो ग्रेस मार्क्स मिले हैं उनको माइनस करना होगा। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि नीट के एग्जाम में जो ये स्कैम किया गया था, क्या वो एनटीए की तरफ से किया गया है या फिर वो किसी एग्जाम सेंटर की ओर से किया गया। खैर, इसकी जांच होनी चाहिए और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए।